उसमें एआई कंपेनियन भी करना है? नहीं। चलिए ठीक है, सबको नमस्ते और प्रणाम, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे इन माय क्लास अगेन। आप लोग जब कहेंगे ऐसे विषयों पर मैं फिर बातें कर लूंगा। और वैसे एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछना चाहता था कि 17th चैप्टर जो है इसके 28 श्लोक हैं टोटल। आज हम 20, 21, 22 करेंगे, लेकिन 28 खत्म हो जाएंगे 17th के अंदर। फिर 18वां अध्याय शुरू होगा, 18th चैप्टर, जिसमें कोई 70 के आसपास, 70-72 श्लोक हैं, थोड़ा बड़ा है। मैं ये पूछना चाहता था आप लोगों से कि फिर जब ये गीता का 18वां अध्याय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर मैं क्या शुरू करूं? ये एक बार सोच के मुझे बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कोई दर्शन शुरू कर लिया जाए, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, कोई भी दर्शन मैं कर सकता हूँ। योग दर्शन, कोई भी दर्शन आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ। या फिर मैंने 4 या 5 उपनिषद पहले किए हुए हैं, फिर कोई ना कोई उपनिषद पकड़ दूंगा। और या मैं फिर चुने कुछ भी सेलेक्टिव वेद मंत्रों के ऊपर बातें करना शुरू कर दूंगा। पहले यजुर्वेद या ऋग्वेद पकड़ लूंगा, उसके मंत्र लेके बातें करूंगा, फिर अगला वेद कोई भी ऐसा पकड़ के उन पे बातें कर सकता हूँ। ये भी कर सकता हूँ। तो आप लोग इस पर सोच लीजिएगा और मुझे अपनी अपनी फीडबैक दे दीजिएगा। कहिए केतु जी, आप क्या कहेंगे? योग दर्शन पे एक एक दो सेशंस हो जाए तो अच्छा रहेगा। 1-2 सेशन नहीं होंगे, फिर पूरा योग दर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा योग दर्शन का सेशन कर लीजिएगा। अच्छा, तो योग दर्शन पकड़ें। या दैट इज माय सजेशन। ठीक है, अच्छा केतु जी, ओके। आई रीना जी फील क्या कह रही हैं? सॉरी सर मैं ये कह रही थी कि जो गीता से थोड़ा रिलेटेड हो जाए वो पढ़ा दीजिए। गीता से रिलेटेड योग भी है, सांख्य भी है, न्याय दर्शन भी है। योग पहले ले लेते हैं। तीनों तीनों रिलेटेड हैं गीता से। चलो फिर जो आपको अच्छा लगे वो करवा देना। ठीक है, मुझे सब अच्छे लगते हैं। हाँ, जिसकी ज्योति जी वोट क्या कह ज्यादा रही हो थी जाएगी आप? वो। नहीं, अभी आपने वेदा का स्पोक अबाउट वेदास ना, सो आई वाज जस्ट गोइंग टू सजेस्ट कि वेदा से कुछ ये करे, बिकॉज ये न्याय दर्शन योग दर्शन तो आप गीता के साथ में भी कर लेते हैं, यू नो, यू टेक अस अ लिटिल बिट इनटू इट आल्सो। तो आई ठीक है। फील दैट समथिंग व्हिच आई वी वुड लव टू नो इज दिस वेदास, उपनिषद, एनीथिंग लाइक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस वैसे आई फील। श्योर, थैंक यू। वैसे आई विल टेल यू वन थिंग, दैट एवरी सिंगल सूत्र ऑफ योग दर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेदास। अच्छा, Every single. So हाँ, you cannot say that when we are doing this, we are not doing that. करेक्ट जो करेक्ट, चार, बिकॉज वही देखिए तो मैंने देखिए बोला। या देखिए, वही तो 4 बोला। वेद जो हैं, 4 वेदों के बाद जो 11 उपनिषद और 6 दर्शन, 6 दर्शन, 11 उपनिषद एंड 4 वेदास, ये सारा का सारा नॉलेज सिर्फ वेदा के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं थोड़े से। तो ये I think सारे then के Vedas सारे will be the टेबल पर। best thing. I don't know. For me, I feel because that I ठीक है, feel that is something which is not being touched upon at all. I feel, you know, means ओके। small short इसमें आ जाता है. But like what you spoke today made me think. So something which makes me chew my mind. I feel that I should hear. You know. वो तो सृष्टि रचना का है पूरा का पूरा। आई कैन हाँ. वर्क ऑन दी होल सृष्टि रचना अगेन इफ यू वांट मी टू। आई हैव डन इट बिफोर। I would love आई to कैन hear it. वर्क इट अगेन। Actually love to hear this. You know how अच्छा these ठीक। Vedas I, were formed. I mean, then I let the others endorse. also think. I endorse what Jyoti ji is saying. Thank ठीक you है, so much. ठीक है, ठीक है, ठीक है, And ठीक Piyushi, I would request an overview of Upanishads, like है। the Which way you Upanishad you started. want? I have already done 4 or 5. They are in my recordings. I can do any Okay, time you want to any Upanishad. okay. I'll come back to you. An overview would be fine, and then specifically what I want after listening to your recordings, I will. I'll ठीक है, request. there are 11 Upanishads. I can do whichever one you want me to. Right. I'll कोई check and प्रॉब्लम then नहीं। come back to you. Thank you. आइए आज का स्टार्ट कर लेते हैं। बातें हो गई काफी। आज पहले मैंने निकाल के रखा था, अब हमने जो 17वां अध्याय किया था अभी तक, लास्ट टाइम तक हमने जो श्लोक किए हैं 17th अध्याय के, तो हमने इसमें 19th श्लोक तक जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था तप के बारे में, कि तप जो होता है वो मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों होता है। ठीक, मेंटल, वोकल एंड एक्शन, तीनों मिला के तप होता है।
और तप में भी कैसा तप जो है वो सात्विक होगा, कैसा राजसिक होगा और कैसा तामसिक होगा। तो हमने पिछले हफ्ते तक हमने तप के ऊपर पढ़ा था 3 श्लोकों में, ये 6 श्लोकों के अंदर था एक्चुअली, 19 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब के सब श्लोक जो हैं ये तप को ही डिस्क्राइब कर रहे थे कि तप कैसा होता है। तो मैं आपको आज पहला शुरू करने से पहले अगला, मैं आपको आज योग दर्शन के सेकंड चैप्टर द्वितीय अध्याय, द्वितीय साधना पाद के अध्याय में से जो पहला श्लोक है वो पढ़ के सुनाता हूं। ये योग दर्शन के सेकंड का नंबर 1 है, 2 का 1। ये कहता है तपः स्वाध्याये श्रवण स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। इसका मतलब है तप यानी कि धर्माचरण करते हुए शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सहन करना, स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ओम तथा गायत्री के मंत्रों का अर्थ सहित जाप करना, और ईश्वर प्राणाधानानि मानसिक वाचनिक और शारीरिक सभी क्रियाओं से परम गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित करके सब शुभ कर्मों को करना और कोई लौकिक फल नहीं करना, नहीं चाहना। ये तीनों क्रियाएं योग के साधन हैं। ठीक, 3 क्रियाएं हैं, तीनों क्रियाएं क्रिया योग योग की क्रिया के साधन हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहा है। क्रिया योग के 3 विभाग किए गए हैं, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ठीक, क्रिया योग का पहला भाग त्वप है। द्वंद्व सहन को तप कहते हैं। तप किसको कहते हैं? तब कहते हैं द्वंद्व सहन को। द्वंद्व डुअलिटी, ये भी और वो भी, इन चीजों को सहना। तो सहना क्या, यहां पर क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं? यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं सुख और दुख, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास, हानि और लाभ, मान और अपमान, ये सारी चीजें द्वंद्व होती हैं। तो इसका मतलब है इनको सहना और सहन करना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना, मतलब इनके साथ डिस्टर्ब नहीं होना और अपने रास्ते से लुढ़क नहीं जाना, ये होता है तप। योग दर्शन इस तरह तप को डिस्क्राइब करता है। तो तप में क्या है? डुअलिटी का सहन करना और उसके ऊपर अपने ऊपर असर नहीं होने देना। कौन सी डुअलिटीज हैं? ये सब हैं, सुख और दुख, मान और अपमान, कष्ट जो भी अपना शीत और गर्मी देती है, ठंडाई या गर्मी देती है मौसम की वो, और किसी भी भूख और प्यास, हानि और लाभ, हर किस्म के द्वंद्व को सहना और अपने रास्ते से नहीं डिगना, ये है तप, ये है तपस्या। साधक लोग जो होते हैं वो द्वंद्वों में उपस्थित होने से अपने मुख्य कार्य को छोड़ देते हैं और निराशावादी बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति धर्म मार्ग को छोड़कर अधर्म मार्ग को स्वीकार करने वाला बन जाता है। धर्म आचरण को छोड़ने से अधर्म में प्रवृत्ति होती है और उससे अशुभ संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो गया? योग का तो पर्पस ही है कि आपको बैठाकर परमात्मा से मेल करवाए। योग का तो पर्पस ही यही है कि मनुष्य को परमात्मा से मेल करवाए, एकाकी करवाए। अगर आप ये सारी चीजों से डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म की प्रवृत्ति में चले जाएंगे। इसीलिए कठिनाइयों को सहते हुए भी धर्म का आचरण करते रहना, कठिनाइयों को सहने से सहन शक्ति बढ़ती है और उसको सहना सरल हो जाता है। तो ये चीज जो है इसी को तप कहा गया है। लेकिन तप का विभाग 3 अलग अलग भागों में किया जाता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शरीर से शीत और गर्मी आदि को सहते हुए अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों की तरफ
शारीरिक तप करते रहना, परंतु तप उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जिससे शरीर को कष्ट या रुग्ण यानी कि रोग ना हो, बीमारी ना हो जाए और मानसिक शांति बनी रहे। कितने क्लियरली तप को डिफाइन किया है। यही भगवान कृष्ण यहीं से बोरो करके तो ले रहे हैं ना, जो हमको समझा रहे हैं। वो भी तो इसी तरह समझा रहे हैं हमको। तप के नाम पे कुछ लोग भूखे रहते हैं, कुछ लोग अग्नि में तपाते रहते हैं, कुछ लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं। ये सब तप नहीं है। इससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। इस अवस्था में व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि विद्या का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, निष्काम कर्म करते रहना, योगाभ्यास के लिए दीर्घ काल तक आसन में बैठकर वृत्तियों को रोकना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, यह सब कुछ तप है। यही सब कुछ तप है। इसमें से वाणी से सत्य मधुर हितकारी बोलना वाचिक तप है। मन से राग, द्वेष, लोभ को छोड़ देना, सब चीजों को हटा देना और सबके लिए मन में प्रीति रखना, ये मानसिक तप है। सम्मान प्राप्ति के लिए तप करना लाभप्रद नहीं होता। कोई सम्मान लेने के लिए कि मुझको ही इज्जत मिले, मुझको ही अहमियत मिले, वो तप कभी भी अपने फायदे में नहीं आता। वो नुकसान ही करता है। कैसे नुकसान करता है कि वो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते से आपको नीचे गिरा देता है। क्योंकि सम्मान प्राप्ति को लक्ष्य बनाने पर साधक योग मार्ग को छोड़कर भोग मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। सात्विक तप करने से जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। दूसरा भाग स्वाध्याय है, यानी कि वेद और वेदानुकूल पढ़ना, पढ़ाना, पवित्र रहना, शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर के उन शास्त्रों को पढ़ना जो कि मोक्ष के शास्त्र कहलाते हैं, प्रणव का जाप करना, विधि पूर्वक करना। और क्रिया योग का तीसरा भाग ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब हो गया ईश्वर के अलावा किसी और की भक्ति मन, वाणी और शरीर से नहीं करनी। शरीर, इंद्रियां, मन, धन संपत्ति, समस्त पदार्थों को परमात्मा का ही मानना और उसको समर्पण करके उसी की आज्ञा के अनुसार सभी पदार्थों का प्रयोग करना, उसको समस्त पदार्थों से प्रिय समझना, अपना माता पिता, आचार्य, उपास्य, राजा सब परमात्मा को समझना, शब्द प्रमाण से यानी वेदों से उसके स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर उसके मुख्य नाम ओम का अर्थ सहित जाप करना ईश्वर प्रणिधान है। ये क्रिया योग के 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक तप है, एक स्वाध्याय है और एक ईश्वर प्रणिधान है। अब मैंने आज, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते तप के ऊपर इतनी बात की थी और तप के ऊपर ही हमने भगवान कृष्ण के विचारों को सुना था गीता का, तो मैंने सोचा कि इसको मैं योग से, योग दर्शन से बोरो कर उसको तप किस तरह से डिफाइन किया गया है योग दर्शन में वो समझाऊं। तो हमको जब ये समझ में आ जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की, परमेश्वर की भक्ति, उसमें उसके रास्ते में लगे रहना और अपने आप को गिरने नहीं देना, यही तप है। क्योंकि बाकी सब चीजें जो हैं, जो डुअलिटीज हैं, वो हमको गिराती हैं, हमको अपने रास्ते से हटा देती हैं। हम धर्म पर चलने की जगह भोग पर चलने लगते हैं और जब हम भोग पे चलते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जब ये लिखा है कि मोक्ष को पाना या मोक्ष को प्राप्त करना योग दर्शन का मेन सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, तो वो यही बताता है कि तप का मतलब है कि अपने उस लक्ष्य के ऊपर, एम के ऊपर, फोकस के ऊपर बने रहना, टिके रहना, उसमें से लुढ़कना नहीं, गिरना नहीं, यही तप है। अब इसी तप को
यहीं से भगवान कृष्ण लेके हमको समझाते हैं अपनी बात, जब वो हमको बताते हैं कि तप जो है वो वाचिक, मानसिक और कारिक तीनों होते हैं, 3 प्रकार के तपों की। और फिर वो बोल देते हैं कि जो परम श्रद्धा से फल की आकांक्षा छोड़कर लगन के साथ क्या करता है वो सात्विक कहलाता है। ठीक हो गई सब वही बात। तो सात्विक वही हुआ जो योग दर्शन ने हमको बताया है। इसके अलावा जो भी तप होगा वो सारा का सारा तप या तो राजसिक होगा और या फिर तामसिक होगा। तो ये सारा कुछ वही होगा। जो दूसरों को कष्ट देने के लिए तप करते हैं वो तमस है, वो असुर है, वो असुर ही है। और जो अपना ही सब कुछ करने के लिए तप करते हैं उनकी भी राक्षसी प्रवृत्ति है, क्योंकि उनका भी तप सिर्फ सेल्फ भोग के लिए होता है। तो कोई भी भोग वाला किया तप परमात्मा तक नहीं पहुंचता, ना पहुंचाता है। अब आप अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने लोगों में देखिए कि कितने लोग जो अलग अलग तरह के तप करते हैं और किस किस भोग के लिए करते हैं, कितना नाम लाने के लिए करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हानिकारक जरूर हो जाएगा, नुकसान जरूर करेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने तप के ऊपर आपको बताया है। तप के बाद अब अगला जो मेन सब्जेक्ट वो उठाते हैं अगले 3 श्लोकों के अंदर, वो है दान। दान कैसा देना चाहिए, किसको देना चाहिए और क्या होता है दान। तो ये 3 श्लोकों को हम शुरू करते हैं आज। तो हम अलका जी को रिक्वेस्ट करते हैं हमको नंबर 20, 21, 22 तीनों पढ़ के सुना दीजिए। ये तीनों दान के ऊपर ही है। हाँ जी। हाँ जी। दातव्येमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्ये वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्जातं तत्तां समुदाहृतम्। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनको समझ लेते हैं एक बार कि कहा क्या गया है, फिर इनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें बता रहे हैं नंबर 20 में, जो दान देना उचित है, जो दान देना उचित है, देना चाहिए, शुड बी, शुड बी गिवन, ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को, अपने ऊपर प्रति उपकार न करने वाले को, कि मैं अपने ऊपर उपकार नहीं कर रहा, ठीक है, देश काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान माना जाता है। तो सात्विक दान क्या समझा दिया इन्होंने? इन्होंने समझाया कि दान जो कि देना उचित है, आई शुड बी गिविंग, एंड बट ये मैं अपने ऊपर भला नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग अ गुड टू माई सेल्फ, उसमें से मैं निकल जाना चाहिए पूरी तरह से। और फिर देश काल तथा पात्र, देश कौन सी जगह बैठे हैं आप, टाइम काल, और पात्र मतलब जिसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इन चीजों को ध्यान में रखकर जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। 21, परंतु जो दान किसी उपकार के बदले में प्रत्युत्तर की आशा में या भविष्य में किसी लाभ की आशा में दिया जाता है, या जिसे देते हुए दानदाता क्लेश अनुभव करता है, उस दान को राजसिक दान माना गया है। क्या हुआ राजसिक दान? जो किसी उपकार के बदले दिया जाता है।
आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना दान दे दूंगा, या मुझको ये मान मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा, डोनेशन दे के मैं अपने बेटे की एडमिशन करा लूंगा। ये सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ राजसिक दान हैं, या ऐसा दान जो कि आपसे मांगा जाता है लेकिन आपकी देने की हालत नहीं है और आप दुखी परेशान होकर दे रहे हैं क्योंकि देना पड़ रहा है, वो सब कुछ राजसिक दान है। और तीसरा यानी 22वां श्लोक, जो दान देश काल और पात्र के विचार किए बिना बिना उचित सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वो दान तामसिक दान कहलाता है। यानी कि आपने बिल्कुल सात्विक दान का उल्टा कर दिया। जब सात्विक का उल्टा कर दिया वो तामसिक बन गया। ना आपने देश का, मतलब जहां पर आप बैठे हैं, फिजिक फिजिक्स फिजियोलॉजी जो जियोलॉजी देखी आपने, कंट्री देखी या अपना जहां बैठे हम वो जगह देखी, ना आपने समय काल देखा और ना उचित पात्र देखा। किसी का भी आपने विचार भी नहीं किया और ये भी नहीं किया कि ये देने लायक है या नहीं है, कुछ भी ऐसा आपने नहीं किया। और या तो आप तिरस्कार करके दे रहे हो, जा साले दे दिया तेरे को पैसा, जा भाग जा यहां से, उस तरह से आप दे रहे हो, या किसी का बुरा करने के लिए दे रहे हो कि अगर मैं ये दान दूंगा तो इसका नुकसान हो जाएगा। ये सब कुछ तामसिक दान है। ये इन्होंने दान को अलग अलग तरीके से यहां पर समझाया है। मैं दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेता हूं, फिर इस पर आ जाऊंगा एक्सप्लेनेशन पर। जो दान देना मनुष्य का धर्म है, इस बुद्धि से जिसने हमारा कोई उपकार किया हो उसका ऋण चुकाने की बुद्धि से नहीं। यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं, इसलिए यहाँ ठंडे जल का कुआं लगाना चाहिए। इस प्रकार के देश विचार से यह मनुष्य रोग से मर रहा है, इसको औषधि मिलनी चाहिए। इस विचार से तथा इस मनुष्य के जीवन में परोपकारमय है, इस प्रकार पात्र विचार पूर्वक दिया जाए वह दान सात्विक दान कहलाता है। जो दान बहुत उपकार का बदला चुकाने के लिए अथवा करिष्यमाण उपकार रूप फल को सामने रखकर बड़े क्लेश मानते हुए दिया जाता है वो राजसिक दान है। और जो दान अस्थान में प्रॉपर स्थान में नहीं, असमय में प्रॉपर समय में भी नहीं, और अपात्र को जिनको नहीं देना चाहिए उनको दिया जाता है, तथा जो सत्कार के बिना अपमान पूर्वक दिया जाता है वो तामसिक दान कहलाता है। अपमान पूर्वक दान। और भी देख लेता हूं। A gift which is bestowed with a sense of duty on one from whom no return is expected at appropriate time and place and to a deserving person. That gift has been declared as sattvic. A gift which is bestowed in a grudging spirit and with an object of getting a service in return or in the hope of obtaining a reward is called rajasic. And a gift which is made without good grace or in a disdainful spirit, out of time and place, and to undeserving person, it is said to be tamasic. एक दो और ट्रांसलेशन देख लेता हूं। दान देना कर्तव्य है, इस भावना से जो दान देश यानी स्थान, काल, समय अनुकूल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है वो दान सात्विक है। जो दान क्लेश पूर्वक देते नहीं बनता लेकिन देना ही पड़ेगा,
ये सोचकर या फिर प्रत्युत्तर की भावना से ऐसा करूंगा तो ये मिलेगा, अथवा फल के उद्देश्य बना कर दिया जाता है, वो राजसिक दान है। और जो दान बिना किसी सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनधिकारी को दिया जाता है, वो दान तामस कहलाता है। दान देना कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहना, इस भावना से उदारता के साथ दिया हुआ दान सात्विक होता है। और देख लेते हैं एक और, फिर आगे आ जाते हैं। चलिए, दान करना चाहिए ऐसा मानकर दान देना और काल मात्र का विचार करके बिना प्रतिकार की भावना से दिया दान सात्विक है। जो दान कष्टपूर्वक प्रतिकार के उद्देश्य से तथा फल की प्राप्ति से दिया जाए, वो राजसिक दान है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक देश काल और पात्र का विचार किए बिना दिया जाए, वो सारा ही तामसिक दान है। ये अलग अलग हमने ट्रांसलेशंस देखी, अलग अलग लोगों की लिखी। सबका बेसिक थॉट एक ही है, बेसिक थिंकिंग भी एक ही है, ट्रांसलेशंस भी एक ही है। अब हम लोग सोसाइटी में दान देते हैं या दान देते हैं, ये जानते हैं, लोग देखते हैं इस चीज को कि दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे दान हमने देखे हैं इधर उधर होते हैं। तो अब इस पर जरा विचार करके सोचिए कि इसमें भी सात्विक, तामसिक, राजसिक कैसे आ जाता है। क्या हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे किसी को दान दिया है जिसके बदले हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो होता ही है कि जब हम बच्चों को लेकर एडमिशन के लिए जाते हैं तो स्कूल कॉलेज बोलता है हमको दान दीजिए तो हम बच्चे को एडमिशन देंगे। वो तो हो ही गया, जोर जबरदस्ती लिया दान, तो उसमें तो तामसिकता ही है सारी। उस ऑर्गेनाइजेशन का भला कभी नहीं होगा जो इस तरह दान मांग रहे हैं। देने वाले को भी उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो भी गलत दान है। और इस तरह का तो हम जानते ही हैं, बहुत जगह जानते हैं जहाँ लोग कहते हैं भाई तुम मुझको ये दोगे तो मैंने, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है कि मुझे एक हमारे परिचित हुआ करते थे, उनका नाम था, लास्ट नेम सियाल था, सियाल, रमेश सियाल था शायद उनका नाम। यहाँ विडबी में रहते थे। तो मुझे मिलने आए और कहा कि ये जो एरिया में हम रहते हैं, ईस्टर्न एरिया में जहाँ डरहम में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारे टाइप का कोई गैदरिंग, कोई मंदिर, कोई समाज ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें कुछ स्थापित करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है करिए। कहते आप उसको हेड करिए, मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखिए मैं तो पिछले 50 साल से यहीं रह रहा हूँ, विडबी में ही। तो यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है हमारे, मैं उनमें जितने डॉक्टर्स हैं, जितने टॉप लॉयर्स हैं, मॉर्टगेज ब्रोकर्स हैं, मैं उनको पहचानता हूँ जो हमारी कम्युनिटी के हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहता आप मुझे 1.5 महीना दीजिए, मैं इन सब से मिलके बात करता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू गैदर अ फोर्स दैट विल कम विद यू एंड दे विल डू इट। मैंने कहा ठीक है। 1.5 महीना हो गया, फिर उन्होंने कहा मेरे घर आइए, बैठ के थोड़ा पराठा खाएंगे एक तवे पर गर्म करके, और बातें करते हैं। तो उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा हाँ भाई क्या खबर है सियाल जी, बताओ क्या करना है। बोलता है कि मैं कोई 56-57 लोगों से मिला हूँ, 56 to 58 पीपल, और उनमें से भी 28 ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं हमको हेल्प करने में। मैंने कहा ठीक है। बोलता है एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते वो 28 के 28 चाहते हैं कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तब वो दान देंगे। तो ये जो ये ये तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दान देने के बदले मुझे क्या मिलेगा, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को दान दूंगा अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे। ये होती है राजसिक दान की प्रवृत्ति। लेकिन जहां पर दान दिया और भूल जाओ,
जहां पर दे दिया इसीलिए कि मुझे दान देना है, ये मेरा कर्तव्य है, इट इज माय ड्यूटी, क्योंकि ऊपर वाले ने तो मुझे दिया है ना, वो मुझे देखिए, एक बात सोच के देखिए, इस बात को, थोड़ा सा डीप है मगर इसको सोचिए। आपको हर चीज मिली है जो कि आपको परमात्मा ने ही ब्लेसिंग करके दी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आपको जो मिला है वो नहीं है? लाखों लोग हैं ऐसे। आपको क्यों मिला है? ठीक है, आप कहेंगे मेरे कर्म अच्छे हैं, ये कर्म फल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन परमात्मा देता कैसे है? हाउ इज ही गिविंग? आपको कैसे दिया है? किसी के थ्रू ही तो दिया है ना आपको। आपको माँ बाप से मिला है, अपने भाई बहनों से, पति पति किसे से मिला है ना, किसी ना किसी के थ्रू मिला है ना। कैसे देता है भगवान? ईश्वर देता कैसे है? वो किसी वाया मीडिया के थ्रू ही देता है। तो वो आपको भी दे रहा है ताकि आप वाया मीडिया बने और आप आगे बांटें, आगे दान करें। जब आप दान करेंगे तो आपको और मिलेगा, फिर जब आप दान देंगे तो आपको और मिलेगा। क्यों और मिलेगा? क्योंकि आप दे रहे हैं, और वो देने वाला जो है वो आपके हाथ को खाली कभी नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये देने वाला हाथ है। तो जो देने वाला हाथ है उसको खाली रखा जाएगा तो देने का काम बंद हो जाएगा। तो उस स्ट्रीम को परमात्मा कैरी फॉरवर्ड करता ही रहेगा। तो आपको जो मिला है वो मिला ही इसीलिए है कि आप इसको बांटें, आगे लोगों में दें। जब आप देंगे तो आपको और मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तब तक जब तक आप इसके पीछे अभिमान नहीं जोड़ेंगे, जबकि इसके पीछे आपका मैं नहीं जुड़ेगा। देखा मैं कितना महान हूं, मेरे पास इतना कुछ आता है, मैं इतना कुछ दान करता हूं। जब ये मैं जुड़ेगा तो उसका देना बंद हो जाएगा क्योंकि फिर सात्विकता नहीं रहेगी, फिर परमात्मा का नाम नहीं रहेगा, फिर परमात्मा की जगह मैं आ जाएगा, बस वहीं अटक जाएगी गाड़ी, वहीं रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो दान देने की बात बताई गई है, हमने आंखों से देखी है ये बातें, किस किस तरह के दान इस दुनिया में चलते हैं, कौन कैसा करता है, कैसा नहीं करता है, हम सब देखते हैं। हम सब किसी ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होते हैं जहां पर हम ये देखते हैं। हम सब कुछ देखते हैं, तामसिक दान भी देखते हैं, सात्विक भी देखते हैं, और कई जगह हम राजसिक दान भी देखते हैं। ये हमको सब दिखता है अपनी आंखों से, इस सोसाइटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, सब में दिखती है ये बातें। और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े होंगे वहां भी आपको ये बातें दिखती है। तो कहाँ पर है हमारे अपने अंदर, कहाँ पर क्या है? क्या हम अपने अंदर ये कर्तव्य समझते हैं, हमारी ड्यूटी समझते हैं कि हमको दान देना है, ये हमारी ड्यूटी है? पहली बात। दूसरी बात, क्या हम दान उसको देते हैं जिसको दान देना चाहिए, जो डिजर्व करता है? और फिर टाइम और स्थान देखकर हम दान देते हैं। ये नहीं है कि आदमी डिजर्व तो करता है, मैंने दान तो इसको देना है लेकिन 25 साल बाद दूंगा, तो उस दान का कोई फायदा नहीं है ना क्या फायदा उसका दान का? तो फिर वही है कि समय भी देखो, देश काल भी देखो, और सब कुछ देखकर, पात्र देखकर आपने दान देना है। लेकिन फिर उस दान में से आपका मैं पूरी तरह हट जाना चाहिए। मैं कोई नहीं हूं यहाँ, ये ऊपर वाला दे रहा है और मैं बांट रहा हूँ। सिर्फ मेरा काम अपना कर्तव्य करना है जो कि ईश्वर का दिया हुआ है। बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक थैंक यू भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे थैंक यू नहीं कहा इसने, तो हो गया ना बदला, हो गया ना बदला, कि मैंने दान तो दिया है मगर उसने मुझे, अरे उसने थैंक यू कहा कि नहीं कहा ये उसका कर्म है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे थैंक यू नहीं कहा, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन तो है ना, वही मान की एक्सपेक्टेशन है ना कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। तब तो ये राजसिक दान हो गया ना, तब तो ये सात्विक रहा नहीं।
तो ये हमारी आंखें खोलता है, आंखें खोलता है कि दान किस तरह का होना चाहिए। एक एक छोटे छोटे सब्जेक्ट के ऊपर भगवान कृष्ण ने अपने टॉपिक को चुन लिया है और वो हर चीज पर हमको समझा देते हैं कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तप कैसा होना चाहिए, खाना फूड और आहार कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए। वाई so that we can become that human being, हम उस तरह के इंसान बन जाएं जो कि परमात्मा के निकट हो। उपासना, हम उसके पास आसन लगा के बैठ सकते हैं। जब उसके निकट होंगे तभी तो वो हमको मिलेगा ना, तभी तो उसका असली स्वरूप हमको समझ में आएगा ना। अगर हम उल्टी सीधी चीजों में उलझे रहेंगे तो हम उसको कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो सारी एक 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 करके बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण, अभी आगे और भी बताएंगे, इस तरह के ज्ञान पर भी बताएंगे, कर्म पर भी बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। ये छोटी 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 सब्जेक्ट्स को लेकर वो इस डिटेल में हमको समझा देते हैं कि हमको समझ आ जाना चाहिए कि सात्विकता क्या होती है, हाउ टू बी अ परफेक्ट प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हु कैन गो क्लोजर टू द मेकर। ये उनका पर्पस है गीता का, वो हमको इसी रास्ते पे चला रही है। अब ये सोसाइटी के अंदर आप देख लीजिए कि जब वो सात्विक और राजसिक और तामसिक की जिस भी बात में बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो राजसिक और उससे भी ज्यादा तामसिक में लगी हुई है, हम ये देखते हैं। तो उनको ये भगवान कृष्ण को तो तब भी पता था ना कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही लोग होते हैं ना, तभी तो वो आपको एक क्लैरिटी के साथ अपनी थीसिस रख के, फिलॉसफी को रख के समझा रहे हैं कि ये समझ लो इस तरह से, सो दैट यू हैव अ प्रॉपर फाउंडेशन, कि आप उस फाउंडेशन पर खड़े हो सको स्ट्रांगली कि मेरे को इस तरह का मनुष्य बनना है। इसमें से कोई भी एक चीज हमको लुढ़का सकती है कि हमने बाकी कर्म तो अच्छे कर लिए, हमने अपने आप श्रद्धा को भी ठीक कर लिया, तब भी समझ में आ गया, अच्छा करने लगे, लेकिन दान के टाइम पर क्या हुआ? हमने दान लेते समय क्या दिया? नहीं भाई, मेरे को थैंक्स भी करना और मेरे पिताजी की स्टैचू बना दो। तो बाकी चीज अच्छा करते करते यहाँ के लुढ़क गए, तो फिर जितना भी मेहनत की थी वो खराब बर्बाद हो गई सारी की सारी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट को जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, उस एस्पेक्ट को उठाकर भगवान कृष्ण हमको अपनी बात को समझा रहे हैं, ताकि हमको ये समझ में आए कि ये सारी चीजों में मुझे कहाँ पर क्या ठीक करना है, और मुझे आंखों से जो दिख रहा है वो दुनिया में क्या है, ये भी समझ में आए। इस तरह से भगवान कृष्ण अपनी फिलॉसफी को हमारे सामने रख रहे हैं, और ये सारा का सारा काम है ही इसलिए कि हम अच्छे मनुष्य बन सके, हमारी आत्मा के अंदर से बुरे संस्कार हट सके और अच्छे संस्कार पड़ते रहें, क्योंकि वो बुरे संस्कार ही तो होते हैं ना जो हमसे बुरे कर्म करवाते हैं, और फिर वो बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म फल मिलेगा, फिर उसमें और उलझते जाएंगे चेन इफेक्ट की तरह, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये तो भगवान कृष्ण हमारे को ही, हमारे संस्कारों को, हमारी आत्मा को ही भला बना रहे हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलन तो आत्मा का ही होगा। बॉडी शरीर लेके तो हम किसी परमात्मा के सामने जाएंगे नहीं, उससे तो हमारी आत्मा का ही मिलन होगा ना। तो अगर आत्मा में मल मैल गंदगी छुपी है, छपी हुई है, दबी हुई है, तो परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। तो ये क्लेंजिंग की सारी जो एक्टिविटी है, वो भगवान कृष्ण एक एक सब्जेक्ट उठाकर हमको करके दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी दान पे बात करके बताया, कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए, बट अगले श्लोकों को हम कल पिक करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग है वो, और भी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी डिस्कशन है। चलिए, हाँ कुछ, हाँ बोलिए बोलिए केतु जी। मुझे एक तो कमेंट करना है और एक प्रश्न करना है।
कमेंट में एक एग्जांपल देता हूं मैं सात्विक दान का, जो कि आपके परिवार और हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि कलकत्ते में आर्य समाज की हालत बहुत खस्ता थी, तो आपके पापा ने और मेरे पापा ने मिल के कई लोगों से दान लेके उसको रिस्टोर किया, उसको रिनोवेशन किया। पर कहीं भी आपके पापा का नाम, मेरे पापा का नाम और दान देने वालों का नाम कहीं नहीं था। कहीं नहीं था, मुझे याद है, मुझे याद है। सो दिस इज सात्विक दान। और मैंने परिश्रम करना भी एक दान हुआ। आपके पापा ने परिश्रम किया, मेरे पापा ने परिश्रम, ये भी एक दान हुआ, शारीरिक दान हुआ ना एक बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। तो ये तो एक कमेंट करना था, जस्ट एन एग्जांपल, कि ये मुझे अच्छी तरह से याद है। दूसरी बात ये है कि जो प्रश्न है मेरा, कि अगर हम जहाँ दान करते हैं किसी भी संस्था में और विद गुड फेथ, और संस्था का नाम भी अच्छा है, पर किसी भी तरह से उनका दिमाग बदल के वो दुरुपयोग करते हैं हमारे दान का, तो वो दान क्या हुआ? किस रूप में तो आया वो? तामसिक दान हुआ या राजसिक हुआ? पर हमें तो कोई आशा नहीं थी कि हमें अब उस आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ, ठीक है। जब इस सारी दुनिया के अंदर, मुझे नहीं पता कौन सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले की बात है कि कोई एक ऐसा एपिसोड था जिससे सारी दुनिया को असर हुआ था, और रेड क्रॉस ने पैसे इकट्ठे किए थे बहुत सारे, ठीक। तो रेड क्रॉस को हमने, सबने लोग पैसे देते ही हैं, हर सब जगह देते हैं। तो रेड क्रॉस का फिर उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अमेरिका में पब्लिश हो गई। तो उस ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि रेड क्रॉस की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 87% है। आप जो दान देते हैं उसका 87% रेड क्रॉस का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। उसके बाद 5% वो अपने कमिटेड लोगों को देते हैं कि हमने इस चर्च को कमिट किया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को कमिट किया है, इसको, उसको 5% उसको देते हैं। तो 87.5 एंड 5 यानी कि 92.5, 7.5% जो बाकी है वो जाता है जिस कॉज के लिए उन्होंने उठाया पैसा, ठीक। अब आप समझ रहे हैं कि हम तो भले के लिए दे रहे हैं, सारा पैसा पहुंच गया, ठीक है ना। ये है तामसिक, पूरी तरह से तामसिक। अब ये हमको पता नहीं होता कि वो पात्र कैसा है, देने लायक है या देने लायक नहीं है, हमको नहीं पता होता। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम सुपात्र को भी पैसा दें। सही बात तो है। ये जो आपने पूछा अभी, उसका एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स। ज्योति केरकर जी, आप क्या पूछेंगे? हाँ। हाँ जी, आप म्यूटेड हैं ज्योति जी, कहिए। सॉरी, यू आर म्यूटेड अगेन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Yeah. I first want to appreciate Alka ji. Every time I think about saying that, but I keep forgetting it. But today I have to say it, that the recitation she does of the shlokas is so shant and so pavitra that she does. So thank you very much, Alka ji, for your recitation always apne shlok ke bare mein. So ठीक बात। I wanted to appreciate that. Then the second one I wanted to ask you, because you're talking about दान, हर बार मैं सुनती हूँ कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है. Now, will you say that this is the right way of saying that कन्यादान बड़ा होता है? Will it be a सात्विक दान? देखिए, कन्यादान तो बिल्कुल सात्विक दान ही है, पूरी हाँ. तरह से, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो। पहली बात तो ये है कि जो बेटी होती है उसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा करके आप किसी और के घर में उसको छोड़ दे आते हो, ठीक। राइट राइट. ये तो कन्यादान ही है ना, इसी को तो हम कन्यादान कहते हैं ना। और फिर नहीं, उसके बाद हम तो, कोई भी बाप ये तो एक्सपेक्ट करके अपनी बेटी को नहीं देता कि इसके बदले मुझे ये मिलेगा। नहीं, that is तो correct. But I have another doubt to it. बाप पिताजी को तो ये लगता है कि मेरी बेटी खुश रहे वहां पे,
जी तो वो उसके मन में आता है, that is also सात्विक only, right? जी। Okay. Because that वो is not भावना, expectation. हाँ, उस भावना में बदले का तो कुछ नहीं है ना, yeah, correct, yeah, okay, ठीक है ना। yes, because वही मुझे ये ध्यान तो में आया कि हाँ, देखिए, ये तो नहीं है ना कि मेरा बेटा जो है वो इतने पैसे वाला हो कि लोग मुझे कहें कि देखो ये किसका ससुर है, हाँ, तब correct, तो वो that is true, राजसिक हो गया ना, right, तब तो राजसिक हो गया। हाँ। मुझे बस वही लगा था कि एवरी फादर हैज एन एक्सपेक्टेशन कि अपनी बेटी खुश रहे तो कन्यादान करे। जो एक्सपेक्टेशन पिताजी का, फादर का होता है कि बस वो खुश रहे, जहाँ पे जाए वो अच्छी रहे, वो एक्सपेक्टेशन इज नॉट supposed to be taken into any other this. It is sattvic only, right? That's the only thing that came into my mind. दैट्स करेक्ट। Okay, thank you, that's it. Thank you. हाँ जी, और कोई कुछ कहे? हाँ जी, युक्ता जी क्या कहेंगी? हाँ जी, नहीं मैं यही कह रही थी कि जैसा कि मैंने अभी ये सुना है, ज्योति जी ने कहा और पढ़ा है कि कन्यादान जो टर्म है, इट्स नॉट ए दान, वो पाणी ग्रहण है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंपता हूँ। तो पानी क्या ये ग्रहण। दान थोड़ा ही हुआ फिर? ये इट्स नॉट ए दान, वो गलत वो फ्रेज है कि कन्यादान। इज दैट राइट? नहीं, देखिए, पानी ग्रहण जो है वो अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे देना, ठीक है हाँ ना, जी। कि मैं अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देता हूँ, ये पानी ग्रहण जी। है। हाँ एक्चुअल जी, टर्म तो पानी ग्रहण का ही संस्कार है, विवाह का, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो बाप हो रहा है वो तो अपनी बेटी को दे रहा है ना, तो इसीलिए उसको एक हम लोगों ने कहा जाए कि बोलती भाषा में उसको हमने कन्यादान बोल दिया है। क्योंकि अगर आप विवाह के मंत्रों को देखेंगे या विवाह की जो पूरी पद्धति है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं भी कन्यादान शब्द नहीं आता, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आता, हाँ, ठीक वही है। हाँ, वही मेरा मंत्रों में मतलब आता था। है ना, कहीं पर और आता है, तो हम्म। उसमें तो पानी ग्रहण तो आता ही है, हम्म। लेकिन कन्यादान लिखा नहीं आता। तो कन्यादान हमने अपनी सोसाइटी में कोलोकुअल एक लैंग्वेज यूज कर ली है, जस्ट फॉर हम्म। द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये कन्या कोई दान देने की वो तो नहीं है ना कि नहीं, दान ठीक दे रहे है, हैं। आपका 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 पॉइंट एकदम ठीक है हाँ कि जी। कन्या कोई वस्तु तो है नहीं जो दान दे दोगे आप। हाँ। और मुझे वैसे बोलना भी नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू स्पेसिफाई कि कन्या आई हाँ, डिडंट नहीं हैव, आई ठीक है। डिडंट एक्चुअली, नो, आई एम सॉरी इफ यू थॉट दैट आई, नहीं 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 sorry, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है नथिंग कि टू बी आम सॉरी, भाषा में, नथिंग टू बी आम भाषा सॉरी, में यहाँ तो सॉरी की यही कोई बात नहीं हाँ, होती। हाँ, नहीं बिकॉज सॉरी मुझे सॉरी मुझे नहीं बस होती। वही शब्द, पाणी हाँ। ग्रहण का मतलब शादी होती है, पानी हाँ। ग्रहण का मतलब शादी होती है। कन्या को पिताजी अपना अपने पास से किसी और को दे रहे, दैट इज अ प्रोसेस विच इज, प्रोसेस के लिए कन्यादान शब्द यूज किया जाता है, हाँ। जैसे हाँ, पीयूष नहीं जी ने कहा। हाँ, नहीं ठीक, ज्योति जी आप ठीक कह रही हैं, वही ये यूज किया जाता है ये शब्द, हाँ हाँ, लेकिन मुझे नहीं, है बस तो वो यही नहीं ना कि बोलना था भी। कि वो कन्या दान की वस्तु है, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं हाँ। कहूंगी भी नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, क्योंकि पिता जो है वो कहता है कि अब मैं अपनी कन्या तुम्हें सौंपता हूँ कि अब से आप उसकी देखभाल हाँ करेंगे। हाँ, और है ना वो कि बहुत एक्चुअली कि वेरी अब तक वो टीयरफुल मेरे होता है। संरक्षण में रही, अब तक वो मेरे हाँ, संरक्षण में रही, इसके बाद वो आपके संरक्षण में रहेगी। करेक्ट, और वो पानी हाँ एक्चुअल डाल देता है, पानी उसके हाथ में, जी, यू हाँ नो, जी, नहीं ठीक विच कहा विच आपने इज वो। वेरी 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 टचिंग एक्चुअली व्हेन ही डज दैट, यू नो, कि बिल्कुल अपनी बिल्कुल। कन्या आपको दे रहा हूँ, पानी छोड़ रहा हूँ। किसी को राज्य छोड़ने का, हरिश्चंद्र ने राज्य छोड़ा तो भी वो इन्हें पानी छोड़ा ना अपने हाथ से, कि मैं राज्य आपका हाथ में दे नहीं रहा हूँ नहीं नहीं, करके। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ज्योति जी, पानी, पर पानी इज नॉट वाटर, पानी इज हैंड। नहीं या मतलब हाँ, पानी इज हैंड, करेक्ट, यस। जी। हम्म। So अच्छा, that's what I दूसरा। wanted to say. But it is a हाँ, nice way, थैंक यू। Pani. Yes, thank you. I mean, it is very nice that you asked that question also. It is not थैंक यू। Kanya. Yeah. हाँ जी, दूसरा मैंने ये पूछना था जो केतु जी ने प्रश्न किया कि जब हम दान देते हैं, जैसे रेड क्रॉस में दिया है, किसी सोसाइटी में दिया, ठीक है, वो आई एग्री कि भी वो उनका इतना परसेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव पे चला जाता है, पर हम जब देते हैं, यदि कोई इंसान जब दे रहा है, वो अपनी श्रद्धा से तो, अपने हिसाब से तो दे रहा है ना कि मैं इस मतलब इस काज के लिए दे रहा हूँ कि कहीं पर भूकंप आ गया या कहीं पर फ्लड आ गया या कुछ हो गया, तो उनके लिए मैं दान दे रहा हूँ। तो इसका जो है वो हमारे ऊपर भी वो तामसिक हुआ, फिर हमें तो पता नहीं है कि वो नहीं, कहाँ तो यूज ये कर रहे कहा हैं। ना, तभी तो बताया ना कि पात्र को देखकर दान देना चाहिए, कि देने लायक है या नहीं है, उचित है या नहीं है, हम्म। ये तो जरूरी है ना। अब हाँ हमने जी। एक वो खोल ली ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों से दान मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसमें बच्चों को टेररिस्ट बनाना है,
ताकि दुनिया जहान में जाके गोलियां मारे। तो हमने दान तो आपसे ले लिया कि बच्चों के भले के लिए दे दीजिए, इनको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन हम यूज कर रहे हैं दूसरे पर्पस के लिए। तो वो आप समझ रहे हैं कि मैं भले के लिए दे रहा हूं कि बच्चों का अच्छा होगा, कितने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन वो अल्टीमेट यूसेज तो उसकी अलग हो रही है ना। तो ये जब तक आप प्रॉपर पात्र को इन्वेस्टिगेट करके नहीं पात्र समझते कि ये सुपात्र। देने लायक है कि नहीं है, तो फिर वो दान, आपका दान सात्विक हो नहीं सकता। ठीक। पीयूष जी, हाँ इसमें जी रवि। जवाबदारी तो दान देने वाले की है ना? जवाबदारी तो दोनों की है, लेने वाली की भी, देने वाली की भी। हाँ, लेने वाले की तो जो करेगा करेगा, पर मेन जवाबदारी तो देने वाले की है ना, वो हाँ, पहले सोच करके दान देवे। ठीक है, हम तो कर्म अपना कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना। अगर हम देने वाले हैं तो ये हमारा कर्म है ना, उस कर्म का जी, कर्म फल तो मिलेगा ना। वो तामसिक का भी मिलेगा जिसने दान सबका, दिया है। सब कुछ का मिलेगा। यानी इससे मेन इससे जवाबदारी दान देना हो तो जवाबदारी से दान लेने का, ऐसा आप हाँ बोल ठीक रहे हैं? बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, नहीं बिल्कुल तो ठीक कहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तो ठीक लेने कहा। वाला तो ये कहता है ना कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या गरीब बच्चों के लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। तो उस वक्त तो हमें नहीं पता कि वो क्या किस यूज के लिए, मतलब बच्चों को कर भी पता रहे हैं करिए, या नहीं। पता हाँ करिए जी। ना, यही तो बताया ना इन्होंने, पता करिए, पात्र के बारे में पता करिए, फिर दान दीजिए। पर संस्था के बारे में। हाँ, पर संस्था के पीयूष बारे जी, में पता करिए। आई थिंक हाँ रवि जी। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस तरह की चीज ना हो, करप्शन ना हो। तो अगर आपको दान देना है, हेल्प करनी है, आप उस विचार से दे रहे हैं कि चलो अगर 10% भी दिया जाए लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं, तो किसी का भला तो हो रहा है ना। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि भाई हम उसको, उस संस्था को, जो कोई संस्था सारी एक जैसी, चाहे यूनाइटेड वे है, चाहे साल्वेशन आर्मी है, चाहे रेड क्रॉस है, सब एक जैसे ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, उनकी मीटिंग हो रही है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में, जमैका में और कहीं यहाँ के। तो हमें कौन सी नहीं एक, रवि जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती हैं, जो आपको बताती हैं कि आप अगर 100 रुपए दे रहे हो तो इसमें से 95 रुपीज प्रॉपर जगह जा रहे हैं, 5 रुपए जो है वो जाने का खर्चा लग रहा है। अब ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुका हूं, मैंने देखी है अपनी आंखों से। ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें कोई करप्शन नहीं है, बेईमानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब के सब ऐसी खराबी होंगी। जी ठीक है, जो ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, या जो या कहा जाए कि जिनके अंदर ये संस्कार ही नहीं है कि हमने भला करना है, तो वो दूसरी बात होती है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिल्कुल अच्छा काम करती हैं, ऑनेस्ट काम करती हैं, और पूरी ऑनेस्ट है, 100%, कोई करप्शन नहीं है उनमें, है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे ख्याल आई थिंक अगर देखें कि जो चेयरपर्सन है, हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो सात्विक बंदा है तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है आपको। अदरवाइज तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें हेड आदमी भी हो सकता है, हेड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को खोला है जो दान ले रही है, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी सात्विक हो सकती है ना। हाँ वीणा जी, आप क्या कहेंगी? सर मैं तो बहुत छोटा सा एक अनुभव और अपने पिताजी की बात बताना चाहूंगी। मेरे फादर को स्मोकिंग की बड़ी आदत थी। तो उनके एक मतलब जान आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, तो वो थे बेचारे बहुत छोटी पोस्ट पे, और उनके घर 2 फैमिली थी, ब्रदर की फैमिली भी थी और उनकी भी थी, और पे बहुत कम थी। तो मेरे ऐसे बैठ के करते थे, बोलते भारद्वाज साहब क्या करूं, घर का खर्चा नहीं चलता। तो मेरे फादर ने बोला अच्छा, उस टाइम मेरे फादर ने उनको 25 रुपीज दिए। बोले कि मैं तेरे को आज ये 25 रुपए देता हूँ, तेरे पास एक लोहे का ट्रंक तो है ही, हर घर में होता था पहले, उसमें तो सिगरेट रख और वो कर, और पेड़ के नीचे बैठ जा, आएंगे ग्राहक, तेरी बिकेगी चीजें और तेरा रोज का खर्चा निकल आएगा। बहुत सस्ता जमाना था। तो उनका घर गृहस्थी चलनी शुरू हो गई। तो उन्होंने धीरे धीरे एक ठैये से एक अपने ब्रदर को और बना दिया। बस स्टॉप पे, आर के पुरम की बात है ये, दिल्ली में। तो एक और बना दिया उनको ठैया, उनके 2 ठैये बन गए और वहां पे वो दोनों ब्रदर काम करने लगे आफ्टर जॉब। वो चपरासी थे।
तो बहुत छोटी पोस्ट होती है, आप समझ सकते हो। तो वो मेरे पापा को बोलते कि पैसे वापस ले लो, अब मेरे पास पैसे आने लग गए। तो मेरे फादर ने बोला नहीं, अभी 1 साल तक तू इन पैसों को इसी में डालता जा, काम को बढ़ा, जब तेरा काम अच्छा हो जाए उसके बाद तू मेरे को रिटर्न करना। और कैसे रिटर्न करना, रोज की मेरे पापा 4 डिब्बी पीते थे सिगरेट की, 4 डिब्बियां, तो कहते थे 1 डिब्बी फ्री देना और उसमें पैसों में काट लेना, तब तक तू चला इसको, कितने दिन तक चलेगी। और 1 डिब्बे की कीमत 10 पैसे थी। तो मेरे फादर ने उनकी इस तरह से हेल्प की, तो वो आज उनके खान मार्केट, आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में बहुत मशहूर जगह है, पॉश मतलब मार्केट है, वहां पर आज उनकी 2 शॉप हैं। तो वो सारी जिंदगी यही कहते रहे मेरे फादर को कि अगर भारद्वाज जी आप मेरी हेल्प ना करते तो शायद मैं कभी भी यहाँ तक मेरे बच्चे पहुंच ही ना पाते। तो ये मैं सोचती हूँ इसको दान की श्रेणी में रखूं या मदद की श्रेणी में रखें, पर ठीक है, उन्होंने उस समय उनकी हेल्प की और साल भर वो भी छोड़ ही दिया था कि नहीं चाहिए, पर चलो उन्होंने बोला नहीं, अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। तो मेरे फादर एज ए जॉब में ही रहे। किस चीज की दुकान है खान मार्केट में? सर तब तो उनका मैंने बताया वो काम था, उसके बाद उन्होंने शायद यही तम्बाकू वगैरह ऐसी चीजों का काम आगे बढ़ाया। फिर क्या किया मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत छोटी थी सर, 65 और 70 की बात है ये, तब 25 रुपीज की नहीं, बहुत मैं वैल्यू थी। इस बार जब दिल्ली गया था तो मैं खान मार्केट गया हुआ था। हाँ हम जाते मैं हैं, खुद जाते हैं, पर मैं खुद घूम नहीं कर आया पहचान हूँ। पाती। हाँ जी। नहीं, अच्छी बात, गुड। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई और पूछना है किसी? हाँ रे, हाँ केतु जी जी बहुत अच्छा मजा आ गया सुनने में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ केतु जी क्या कहेंगे? एक संस्था है उदयपुर में जिसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, वो जो स्पेशल नीड्स के, उनका विवाह होता है। तो वो लोगों को कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं, आप एक अडॉप्ट कर लीजिए एक शादी, जिसमें आप अपना खर्चा दे दीजिए, उन शादी का खर्चा, जिसमें वो शादी हो जाए ठीक से। और 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 अच्छा, तो उसमें बोले कि आप ही कन्यादान देना। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कन्यादान देते हैं ना, वो कन्या को नहीं मालूम पड़ता कि कौन आने वाला है, और दान देने वाले को नहीं मालूम पड़ता कि कन्या कौन है। इसमें भावना नहीं रहती, सिर्फ ये होता है कि हम इस दंपति का खर्चा दे रहे हैं, और वो देने वाला कन्यादान करता है। हाँ, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, मैंने पढ़ा भी है, उसको टीवी में कहीं न्यूज वगैरह में देखा भी है। नारायण सेवा संस्थान। हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। तो इन लोग एक साथ 51 शादियां करते शादियां हैं एक साथ करते हैं। एक साथ, और एक साथ 51 लोगों इकट्ठा करके उसमें कन्यादान होता है। और फिर कन्यादान के बाद हफ्ते हफ्ते रास्ते चले जाते हैं, और उसके बाद कोई संपर्क नहीं होता, खास संपर्क नहीं होता। ठीक बात है। तो ये तो सात्विक दान हुआ ना, हाँ, बिल्कुल सात्विक है ना, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बिल्कुल सात्विक है, पूरा सात्विक दान है एकदम। हाँ जी, और कोई बात करेंगे? कल मिलें फिर, टुमारो। कल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, और इंटरेस्टिंग बातें होंगी, अच्छा लगेगा सुन के। अच्छा लगता है ये सब सुन के। हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल, हमारी जिंदगी पर एप्लीकेबल है ना, रोज हम देखते हैं ना इस बात को, रोज अनुभव करते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। सर मेरे फादर अब ने मेरे कभी को तो जाप बहुत कभी आनंद माला आता नहीं, है। थैंक यू इंदिरा जी। क्या बोल रही हैं? मैं कि वीना जी मेरे क्या बोल? फादर ने कभी जाप नहीं किया, कभी माला नहीं जपी, कभी मंदिर में बहुत नहीं गए, पर वो ये काम बहुत करते थे, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ा देते थे फ्री, जिनको हेल्प चाहिए उनको चुपचाप पैसे दे आते थे, हाँ ठीक है, जिनको अच्छे कुछ कर्म तो है ना, लिखना शुभ लिखना कर्म। कुछ मतलब, उस टाइम के वो डबल एमए थे, एमए इकोनॉमिक्स एंड एमए मैथमेटिक्स, पटियाला से पढ़े हुए थे मेरे फादर। तो उनको ये बड़ा शौक था पढ़ाने का, जो बच्चे मिल जाते थे उनके कहते आओ बैठो पढ़ाऊं तुम्हें। तो अच्छा लगता था पापा की बातों का। ठीक है, विद्यादान, विद्यादान। विद्यादान का। हाँ जी। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू एवरीबॉडी, अपना अपना थैंक ख्याल रखिए, थैंक कल यू फिर इस सर। पर बातें आपको होंगी। भी नमस्ते पीयूष जी, थैंक आपको यू को इंदिरा भी बहन, नमस्ते प्रणाम। आपको, नमस्ते थैंक और यू। प्रणाम।